हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर 10 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बोली गई भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। यह कथन है। ए पूर्णतः सत्य नहीं है, बी आंशिक सत्य है, सी आंशिक सत्य नहीं है और डी पूर्णतः सत्य है। तो इसमें सही आंसर होगा आंशिक सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, भोजपुरी मोना श को स और र को ड बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। ए उच्चारण गट त्रुटि और बी है मातृभाषा से प्रेम, सी हिंदी भाषा की कठिनता और डी मातृभाषा का व्याघात। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा का व्याघात। प्रश्न संख्या 3 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। ए शब्दकोशी शब्द समता का ज्ञान, बी परिभाषाओं को जानना, सी संदर्भ में व्याकरण समझना और डी पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा संदर्भ में व्याकरण समझना। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। तो ए उचित गति एवं प्रवाह, बी ध्वनि का उतार चढ़ाव, सी अनुमान के साथ भाव ग्रहण और डी प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमान के साथ भाव ग्रहण जो होता है, इसमें हम कहेंगे कि पठन हो रहा है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। ए अलंकारिक भाषा, बी सुंदर लिखावट, सी सशक्त वाक्य विन्यास और मौलिक विचार। तो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक जो होता है वो उसका मौलिक विचार होता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। तो ए बहुविकल्पी प्रश्न, बी मुक्त अंत वाले प्रश्न, सी एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न और डी सही कथन पर निशान लगा वाले प्रश्न। तो इसमें सही उत्तर होगा मुक्त अंत वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। ए ईश्वर की भक्ति करता हो जो बहुब्रीहि, बी ईश्वर और भक्ति द्वंद्व, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष और ईश्वर रूपी भक्ति कर्मधार है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा ईश्वर की भक्ति जो कि तत्पुरुष है। प्रश्न संख्या 8 है, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं आगत और तद्भव, तत्सम और तद्भव, तद्भव और देशस और आगत। तो स्नेह और जतन जो है ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अकिंचन का अर्थ है, अकिंचन का अर्थ क्या होता है। अति निर्धन, ऋणी, बेसहारा, परम दुखी। तो इसमें अति निर्धन होता है अकिंचन का अर्थ। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। ए अनुसार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, बी स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, सी अनुशासिक के नियम पता कर और डी छपी सामग्री में समृद्ध वातावरण देकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छपी सामग्री में छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। ए विद्यागत विविधता होना, बी पाठों की संख्या सीमित होना, सी सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश और डी प्रसिद्ध लेखों की रचनाएं। तो प्रश्न इसमें ऑप्शन नंबर ए से होगा विद्यागत विविधता होना। प्रश्न संख्या 12 है, पाठ्य पुस्तक को आधार मानकर बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न ए पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, बी पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, सी लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए और डी स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है, सभी भाषाई कुशलताएं ए एक दूसरे से बढ़कर हैं, बी एक दूसरे से अलग हैं, सी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती और डी एक दूसरे से संबद्ध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। प्रश्न संख्या 13 है, आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, संघर्षण और उत्कर्षण। तो इसका विकर्षण जो है आकर्षण का विलोम शब्द होता है। प्रश्न संख्या 14 है, क्रूर शब्द है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और क्रिया। तो क्रूर शब्द एक विशेषण है। प्रश्न संख्या 15 है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध है किससे, स्किनर, वाइगोत्स्की, पियाजे और चॉम्स्की। तो भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का जो महत्वपूर्ण स्थान है यह कथन वाइगोत्स्की के अनुसार है।
प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों में युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, बी, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, और सी, गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना, और डी है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। जिसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोग में युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ए, बच्चों के लेखन क्षमता का विकास करना, बी, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, सी, बच्चों के व्याकरण के नियम सिखाना, और डी, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रभक्त में प्रयुक्त समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा, संप्रदान तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 19 है, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए कोशिश की है, ईमानदार कोशिश की है, वाक्य में रेखांकित किए गए विशेषण का उपभेद बताइए। तो ईमानदार का उपभेद क्या होगा? अवस्था बोधक, स्थिति बोधक, दशा बोधक तथा गुण बोधक। तो जो ईमानदार होता है वो किसी का गुण होता है, तो इसलिए गुण बोधक होगा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सान्निध्य का समानार्थक है? समर्पण, सन्निपात, सर्वाधिक और समीपता। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी से होगा, समीपता जो है ये सान्निध्य का समानार्थक है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? खंगाल, जरूरत, संभवतः, नीति। तो इसमें से कौन सा देशज शब्द है? जो नीति है वो देशज शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, औद्योगिक शब्द का मूल शब्द है उद्योग, उद्योग, यौगिक तथा उद्योग। तो उद्योग जो है इसका मूल शब्द है। प्रश्न संख्या 23 है, भाषा हमें वह की अनखोजी दुनिया है तो में ले जाती है। तो समाज कल्पना भरा जाएगा, कल्पना विज्ञान, ज्ञान कल्पना और ज्ञान समझ। तो इसमें भाषा में हमें ज्ञान व कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। बी, भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। सी, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। डी है, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 25 है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, मस्तिष्क पर, पाठ्यपुस्तक पर। तो वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया पर। प्रश्न संख्या 26 है, सामाजिक व्यवहार के व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक और व्यवहारिक। तो सामाजिक व्यवहार के व्यवहारिक व सांस्कृतिक पैटर्न नमूने अचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही और कार्यक्रमों को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, धारणाओं और कार्यक्रमों को गढ़ती है। प्रश्न संख्या 28 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? परिवहन, कठिनाइयाँ, प्रारंभ और सफलता। तो सफलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। प्रश्न संख्या 29 है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो ए है एकांकी, बी जीवनी, सी आत्मकथा और सी संस्मरण। तो एकांकी जो है इसमें शिक्षण सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 30 है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति, विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा उपयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, विशिष्ट भाषा उपयोग। ओके।